everyone, here is the continuation of the chapter Human Environment Interactions, Tropical and the Subtropical Regions. So let's begin the chapter. The today's topic is life in the Ganga-Brahmaputra Basin. The tributaries of river Ganga and the Brahmaputra together form the Ganga-Brahmaputra Basin in the Indian subcontinent. गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ एक साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप में करती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन का ये एक्सटेंशन जो है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। Tributaries of the river Ganga like the Ghagra, Son, Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के इस एरिया में गंगा की सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ अपना वाटर ड्रेन करती हैं। सो लुक एट दिस मैप। इस मैप में हम लोग देखते हैं द एक्सटेंशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हियर वी कैन सी दैट 10 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट इज मेंशन हियर। दैट मीन्स हियर इज द 10 डिग्री north latitude. It extended in between of the 10 degree north latitude to the 30 degree north latitude, as it is mentioned 32 degree here. That means here is the 30 degree north latitude. तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया है जो ये है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में फैला हुआ है। Here we can see that the Ganga origin from the state of the Uttarakhand and it passes through the Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Or the Brahmaputra, it originates from the Tibet and passes through the Arunachal Pradesh, Assam, Bangladesh। And here we can see that यहाँ हम देख सकते हैं कि there are many tributaries that join the Ganga rivers and joins the Brahmaputra river, and together both of the river and their tributaries both form the basin areas। ये जो है बेसिन एरिया का निर्माण किया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा। One more thing we can see that the Ganga river and the Brahmaputra river meet here and drain their water into the Bay of Bengal and forming the Ganga Brahmaputra delta। यहाँ दोनों नदियाँ जो है यहाँ मिल जाती हैं और मिलकर अपना वाटर जो है ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती हैं और इस तरह से ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं। सो द मेन फीचर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द प्लेन्स ऑफ द गंगा, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस एंड द सुंदरबन डेल्टा। सो यहाँ का जो महत्वपूर्ण विशेषता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का वो है गंगा का प्लेन्स, हिमालय के फुटहिल्स जिसमें से हिमाचल प्रदेश आता है, या हम कह सकते हैं जो नीचे की घाटियाँ हैं हिमालय की जो नीचे की घाटियाँ हैं जिसे फुटहिल्स ऑफ द हिमालय बोलते हैं, और साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ की मुख्य विशेषता है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो एरिया है यहाँ मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। इट ब्रिंग्स द रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। और यह मानसून क्लाइमेट बारिश का मौसम लेकर आता है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। यहाँ समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स कूल। गर्मी के दिन काफ़ी गर्म और ठंड का दिन कूल होता है। द बेसिन एरिया है वेरिड टोपोग्राफी। बेसिन एरिया में बहुत ही अलग अलग तरह के टोपोग्राफी या लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। माउंटेन्स एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स have inhospitable terrain, therefore less number of the people live in the mountain area। माउंटेन एरिया में बहुत ही पहाड़ी इलाकों में नुकीली चोटियाँ पाए जाने के कारण यह इनहॉस्पिटेबल यहाँ का टेरेन है, मतलब यहाँ रहने लायक यहाँ का लैंडफॉर्म नहीं है, और साथ ही साथ
इसीलिए यही कारण है कि माउंटेन एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो माउंटेन एरिया है वहाँ लोगों की आबादी बहुत कम है, बहुत ही कम संख्या में लोग रहते हैं। whereas the plain area provides the most suitable land for human habitation, जबकि प्लेन एरिया में लैंड सुटेबल होता है, ज़मीन उपयुक्त होता है लोगों के रहने के लिए। सॉइल इज़ फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वेयर द फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और प्लेन्स एरिया में मिट्टी जो होता है उपजाऊ है, इसीलिए जहाँ भी प्लेन्स एरिया में फ्लैट लैंड पाए जाते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर या खेती मुख्य व्यवसाय है तथा लोग यहाँ पर क्रॉप्स की खेती करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई, और प्लेन्स एरिया में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। और यहाँ का मुख्य क्रॉप जो है पैडी है, पैडी को हम राइस भी कहते हैं। पैडी की खेती के लिए चूँकि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए पैडी की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ काफ़ी बारिश होती है। और पैडी के अलावा जिन चीज़ों की खेती होती है उनमें है व्हीट, मेज, सोरघम, ग्राम एंड मिलेट्स। अदर कैश क्रॉप्स लाइक sugar cane and jute are also grown। और इन क्रॉप्स के अलावा यहाँ कैश क्रॉप्स में शुगर केन और जूट की भी खेती की जाती है। कैश क्रॉप्स दैट मीन्स व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द प्रोफेशनल यूज और फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट, जब किसी भी प्लांट की खेती प्रॉफिट के हिसाब से की जाती है या प्रोफेशन के हिसाब से की जाती है, उसे सेल करने के लिए किया जाता है, बेचने के लिए किया जाता है, तो उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। बनाना प्लेन्स के कुछ एरिया में बनाना का भी प्लांटेशन होता है। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज़ ग्रोन इन प्लांटेशन। और आसाम तथा वेस्ट बंगाल में टी का या चाय का प्लांटेशन होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। बिहार और आसाम के कुछ पार्ट्स में सिल्क वर्म का कल्टीवेशन किया जाता है, इसीलिए यहाँ सिल्क का भी उत्पादन होता है। और माउंटेन्स एरिया में जहाँ स्लोप्स जेंटल होते हैं, बहुत नुकीले नहीं होते हैं, वहाँ टेरेस फार्मिंग द्वारा खेती की जाती है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म के हिसाब से यहाँ अलग अलग जगहों पर वेजिटेशन अलग होता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज ग्रोन अलॉन्ग विथ टी, साल एंड पीपल। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज उपजते हैं जिनमें टीक, साल और पीपल है। यू शुड मस्ट रिमेंबर दैट अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज। ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज इज the main characteristics of the tropical deciduous trees are the trees shed their leaves all together in a particular season। ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज के जो पेड़ होते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। थिक बैम्बू ग्रुप्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत ही घने बैम्बू ग्रुप्स पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का एरिया जो है यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और एज वी नो दैट सुंदरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन द सलाइन वाटर। और सुंदरी जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री है जो कि सलाइन या नमकीन पानी में भी उपजती है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कोनिफर ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द स्लोप्स आर स्टीप। उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों पे कोनिफर्स ट्रीज पाए जाते हैं
क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ स्टीप स्लोप्स पाए जाते हैं। इन पेड़ों में है पाइन, देवदार और फर। So in the Ganga Brahmaputra basin areas, there is a variety of wildlife. Elephants, tiger, deer and monkeys are common. यहाँ बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं जिनमें हाथी, बाघ, हिरन और बंदर हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में वन हॉर्न्ड राइनोसर्स पाया जाता है। ये एक्चुअली पाया जाता है आसाम के काजीरंगा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में। आसाम के काजीरंगा फॉरेस्ट में ये वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स देखने को मिलते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। और डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर और मगरमच्छ तथा एलिगेटर भी मगरमच्छ की तो ही एक प्रजाति होती है, वो पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश वाटर द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। और पानी के भीतर का जीवन यहाँ बहने वाली जो फ्रेश रिवर वाटर होती हैं तथा लेक्स हैं और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट तरह के, बहुत अलग अलग तरह के एक्वेटिक लाइफ इस एरिया में देखने को मिलते हैं। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा। यहाँ के पॉपुलर वेराइटी हैं मछलियों के। और इस जगह पे रहने वाले लोगों का जो स्टेपल फूड है वह है फिश एंड राइस। नाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन प्लेन्स एरिया में बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं, और जिन शहरों में इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता है। और इन शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और ये शहर जो है गंगा रिवर के अलॉन्ग बसे हुए हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। और पहले क्या था कि शहर से और यहाँ इन शहरों के इंडस्ट्रीज से जितने भी वेस्ट वाटर थे वो सभी गंगा रिवर में डिस्चार्ज कर दिए जाते थे। सो द डिस्चार्ज वाटर पॉल्यूटेड द गंगा रिवर। डिस्चार्ज वाटर जो था, ये वेस्ट वाटर जो था, ये गंगा रिवर को काफ़ी प्रदूषित कर दिया था। बट नाउ देर इज़ अ लॉ, अब एक कानून बन गया है। सो द इंडस्ट्रीज एंड द टाउन्स कैन नॉट डिस्चार्ज द वेस्ट वाटर इनटू द रिवर से, जिसके अकॉर्डिंगली शहर और इंडस्ट्री से डिस्चार्ज वेस्ट वाटर नदियों में डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। नाउ इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। अब यह ऐसा करना अब यह पनिशेबल क्राइम हो गया है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। सो ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सभी 4 तरह के ट्रांसपोर्ट जिसमें रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रेलवेज हैं, ये यहाँ काफ़ी डेवलप्ड हैं। टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। और पर्यटन बेसिन एरिया का सबसे महत्वपूर्ण और एक अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और यहाँ पर लोग ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया हुआ है। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। इलाहाबाद जो कि अपने संगम के लिए, गंगा और यमुना के संगम के लिए फेमस है। बुद्धिस्ट स्तूपा जिन उत्तर प्रदेश और बिहार और तथा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप बने हुए हैं। लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, आसाम विथ काजीरंगा एंड मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो आसाम जो है वो काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश अपने अलग अलग तरह के ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस है। सो दीज आर द सम ऑफ द प्लेसेज वर्थ अ विजिट। ये सभी जगह है जहाँ पर लोग घूमने के दृष्टि से या पर्यटन के लिए इन जगहों पर विजिट करने आते हैं। सो दिस चैप्टर इज completed. Thanks for watching my videos and please don't forget to like, share and subscribe my channel.